वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है, ना दोस्ताना भी अच्छी है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए। वो हमारे दुश्मन है, वैरी है। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगे। मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों। उस्मान खान। इकराम। अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है। वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अपने चैनल जय भारत को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की क्लिप्स लिए इन सभी के चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे या क्लिप्स पे दे दूंगा या इनके चैनल की लिंक दे दूंगा। इनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए। इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही है ना। अब कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं पनाह कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छी नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए तो, और बस बेस्ट हो जाए कुछ। आपने कहा कि आपको इंडिया से नफरत इसलिए है कि वो लोग काफिर हैं। मुसलमान या इस्लाम कबूल करने की बात करें, वो तो चाइना भी नहीं है। फिर चाइना के साथ इतनी दोस्तियां क्यों बांधी हुई हैं? चाइना के साथ जो है दोस्ती मेरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मुल्क के हुक्मरान है उनकी है ना। कहने का मकसद है वो उनका फेल है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। नहीं, इसके पीछे, इस हार के पीछे कोई रीजन तो होगी ना। चले फिल्में ड्रामे ये एक तरफ हो गए, अब तो पाकिस्तान के ड्रामे और फिल्में भी जो है वो इंडिया के ड्रामे और फिल्मों से कम नहीं है। बेसिक जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वजह से हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना, आवाज़ीन, ये जो है बेहया थी, इनकी वजह से हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना, तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। अच्छा वैसे अजीब सी बात आपने की है, सोशल मीडिया पर जो है ऑलरेडी बड़ी बेहयाई और बेहुदा किस्म की वीडियोस होती हैं। इवन के बहुत सारी, मेरा ख्याल है और भी कंट्रीज ऐसी चीज़ें बनाती हैं। इसका सारा मलबा आप इंडिया पे नहीं डाल सकते। और अगर आप इतने गैरतमंद हैं तो आप वो साइट्स देखते ही क्यों हैं?
नहीं मैं देखता नहीं, बेसिक जो चल रहा है वो देखना तो पड़ता है। आंखें बंद करके कोई गुजर ही नहीं सकता रोड के ऊपर, जाहिर सी बात है। आंखें खुली हैं तो चल सकते हैं, वरना गाड़ी भी क्यों उड़ा देगी हमें, वरना मैं तो आंखें बंद कर लूँ, यकीन माने। अच्छा, अभी आपने बात की एक जंग की, कौन से सन की जंग की बात की? 1957 की। 1957 की अगर आपने बात की है तो क्या आपने इसकी तस्दीक की है, जिस पर आप ये सब आपने बोला कि आपने उसकी तस्दीक की है? कैसी तस्दीक? कि आपने कहा कि इंडिया वालों ने बोला था, तो इसकी तस्दीक की है आपने? तो उन्होंने बोला था, तो अंग्रेज जो है उन्होंने पाकिस्तान यानी कि मुसलमान भाइयों पे जुल्म किया था ना, उनके कारोबार सब कुछ बंद कर दिए थे, तजारत उनके लिए बंद कर दी थी। इसीलिए मैं खुद इस टाइम 9 में पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना। आपको लगता है कि हमारी किताबों में जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है, वो 100% ठीक होता है? 100% ठीक होता है हमारी नज़रों में। 100% ठीक होता है हमारी नजरों में? जी, मेरी नज़रों में 100% ठीक है वो बात। इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। इंडिया को मार देना चाहिए, क्यों? वो हमारे दुश्मन है बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत और इतना जहर इंडिया के लिए, क्या वजह है? कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। आप कभी मिले हो किसी इंडियन से? नो कभी इंडिया गए हो? नो। ना कभी मिले हो, ना कभी इंडिया गए हो, फिर इतना ज्यादा जहर उनके लिए क्यों है दिमाग में? इधर देखते हैं वगैरह, टीवी पे देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, टीवी के जरिए पता चलता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं जी। अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? पढ़ा नहीं। पढ़े नहीं हो तो सिर्फ टीवी के जरिए इतना बुरा लगता है इंडिया? जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंडियन मूवीज देखते हो? नहीं। इंडियन मूवीज भी नहीं देखते? सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही मुल्क था, बड़े सगीर पाको हिंद? जी। ये दोनों एक साथ ही रहते थे? जी। पता है आपको ये बात? नहीं। नहीं पता? ठीक है, मैं आपको बताऊं कि बड़े सगीर पाको हिंद पहले एक ही मुल्क था, एक ही देश था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक साथ रहते थे, और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, आपको पता है इंडिया से बहुत चीज़ें पाकिस्तान आती हैं, इवन पाकिस्तान से भी कुछ चीज़ें इंडिया जाती हैं। आपको लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। क्यों मारना चाहिए? आपको पता है कि हम जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम तो हमें प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। जी बिल्कुल। तो वो तो कहता है दुश्मन से भी प्यार करो। करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो इतना वो मार दे उस बंदे को। हाय अल्लाह, एक ही बात, मार दो मार दो मार दो, इतना ज्यादा क्यों? वैसे ही क्यों क्या, वैसे जो सुनते हैं वो जो देखते हैं उसी अच्छा, जरिए। इस नफरत के पीछे कोई वजह तो होगी ना। अगर कोई इंसान कह रहा है कि ये इंसान बुरा है, तो क्या ये सोच के ही हमें उससे नफरत कर लेनी चाहिए? कोई वजह तो होनी चाहिए ना। नहीं, इतनी भी तो नहीं ना, हम ये नहीं कह रहे कि सबको मारे, अच्छे भी होते हैं सारे, लेकिन जो हैं उनको तो मार देना चाहिए ना, जो अच्छे नहीं सोचते पाकिस्तान के बारे में, वो गैर मुस्लिमों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये जो पाकिस्तानी मदरसा शॉप स्टूडेंट्स है, इनके अंदर भारत के खिलाफ कितनी ज्यादा नफरत भरी जा चुकी है, हिंदुओं के खिलाफ कितनी ज्यादा नफरत भरी जा चुकी है। और ये जो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बताते हैं और अपने आप को सबसे अच्छा बताते हैं, और इनका कहना है कि इन हिंदुओं के कारण हम आज के टाइम में हमारी आबादी कम हो रही है। और दोस्तों अब इनका माइंडसेट आप लोग भी समझ सकते हैं और ये मदरसे में पढ़े हुए पाकिस्तानी लोग हैं। और हालांकि दोस्तों सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप पाकिस्तानियों के इंटरव्यू देखेंगे तो वो सिर्फ इस्लाम और हिंदुओं के खिलाफ ही वो नजर आते हैं। लेकिन इनका जो माइंडसेट है दोस्तों, यही इनको आज के टाइम में पीछे लाता जा रहा है। और ये मदरसे में पढ़ पढ़ के शायद थोड़ा इनका स्क्रू ढीला हो चुका है, इनको अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोगों ने वीडियो देख ही ली है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप लोग भी कमेंट्स में बताना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो अपने चैनल जय भारत को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं, इनके चैनल के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिस्ट पे दे दूंगा, या चैनल की लिंक दे दूंगा, इनको भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बाकी आप लोग किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट्स में बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।